क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। खुद के मन को वश में करना, क्योंकि जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं आता, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी बिखरी हुई रहती है। आप किसी चीज में पूरा नहीं उतर पाते, पूरा फोकस नहीं दे पाते, और बिना फोकस के ना तो कोई लक्ष्य पूरा होता है, ना कोई सपना हकीकत बनता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे अपने मन को वश में करके ध्यान को इतना तीव्र बनाएं कि सफलता आपकी ओर खींच कर आए। भाग 1, मन क्या है और कैसे भटकता है। मन हवा की तरह है, जहां चाहा बह गया, जहां कोई लालच दिखा लपका, जहां डर दिखा भागा। जब तक आप अपने मन को नहीं समझते, आप उसे काबू नहीं कर सकते। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा मन बिखरा है तो तुम्हारा जीवन भी बिखरेगा। अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम्हारा जीवन एक दिशा में दौड़ेगा। फोकस वहीं पैदा होता है जहां मन स्थिर हो। भाग 2, क्यों नहीं टिकता हमारा फोकस? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर पल, हर दिशा से हमारा ध्यान खींचा जा रहा है। मोबाइल नोटिफिकेशन, अनावश्यक बातें, दूसरों की जिंदगी से तुलना और अंतहीन सोच। हर छोटी चीज पर मन भटक जाता है। फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है अनियंत्रित इच्छा। आप एक चीज करना चाहते हो, लेकिन मन बीच में ही दूसरी चीज पकड़ लेता है, और यही आदत ध्यान को मार देती है। भाग 3, फोकस बढ़ाने की पहली विधि, एक समय में एक काम। मन को साधना है तो सबसे पहले एक नियम बना लो, एक समय में सिर्फ एक काम। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाइए, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़िए, जब सुन रहे हो तो पूरी तरह सुनिए। हर बार जब आपका मन भटके, उसे उसी काम में दोबारा खींच लाओ। यह शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। भाग 4, दूसरी विधि, सांसों पर ध्यान। आपका मन जब ज्यादा भागने लगे तो आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए, फिर ध्यान दीजिए अगली सांस पर। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही पहला अभ्यास कराया था, क्योंकि जब सांस पर ध्यान टिकता है, मन पर भी पकड़ बननी शुरू हो जाती है। भाग 5, तीसरी विधि, मन को आदेश दो। आपका मन आपका नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन आज हालत उलटी है। मन कहता है मोबाइल उठाओ और आप उठा लेते हो। मन कहता है थोड़ी देर आराम कर लो और आप मान जाते हो। अब इसे पलटना है। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं वही करूंगा जो जरूरी है, जो सही है, जो मुझे आगे ले जाएगा। जब आप बार बार अपने मन को आदेश देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे वो सुनना शुरू कर देता है। भाग 6, चौथी विधि, ध्यान का अभ्यास रोज करो। ध्यान कोई एक दिन का खेल नहीं, ये रोज किया जाने वाला अभ्यास है। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो। सांसों पर ध्यान दो। अगर विचार आए, उन्हें मत रोको, बस देखो, और धीरे धीरे वापस सांस पर आ जाओ। यह अभ्यास आपके अंदर एक देखने वाला पैदा करेगा जो मन से ऊपर है, और वही देखने वाला असली फोकस की जड़ है। भाग 7, पांचवी विधि, इच्छाओं को सीमित करो। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ज्यादा भटकाव। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। अगर आपका मन हर चीज चाहता है तो वो कभी शांत नहीं रहेगा। एक शांत मन ही केंद्रित हो सकता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या जो मैं चाहता हूं वो वाकई जरूरी है? हर बेवजह की इच्छा को काट दो। आपका फोकस खुद गहराता जाएगा। भाग 8, मन की भाषा को समझो। मन डर से चलता है, लालच से बहकता है और आदतों से बंधा होता है। अगर आप चाहते हो कि मन आपका साथ दे तो उसे एक साफ दिशा दो। हर सुबह उठकर एक सवाल खुद से पूछो, आज मैं किस दिशा में अपने आप को ले जा रहा हूं? यह सवाल आपका रिमाइंडर बनेगा। फोकस टूटेगा नहीं। भाग 9, फोकस का असली अर्थ। लोग फोकस को समझते हैं, मोबाइल बंद कर देना, अकेले बैठ जाना। पर असली फोकस है जब आपका मन भीतर से शांत हो जाए, जब आपकी इच्छा सिर्फ एक दिशा में बहे, जब आप उसी काम में खो जाओ। वो अवस्था ध्यान है, वही फोकस है। वो तब आता है जब मन वश में होता है। मन वश में तब आता है जब आप अभ्यास करते हो, नियंत्रण करते हो, दिशा तय करते हो। भाग 10, अंतिम सूत्र,
फोकस के बिना कुछ नहीं, फोकस के साथ सब कुछ। सफलता, शांति, संबंध, साधना, हर चीज की कुंजी है फोकस। और फोकस की कुंजी है मन का वश में होना। तो अब खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, मैं उसे भटकने नहीं दूंगा। मैं हर दिन ध्यान करूंगा, हर दिन अभ्यास करूंगा, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि जिस दिन आपका मन आपके अधीन आ गया, उसी दिन से आपकी हार नहीं रहेगी और आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे एक बार उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल गुस्से, दुख और अशांति से गुजर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध का ज्ञान सबका है और हर आत्मा उसकी अधिकारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन ऐसी ही गहन सच्ची शिक्षाएं लाते हैं जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। और याद रखिए, क्रोध को जीतना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।